मानव की तृष्णाएं ही मानव को दुख का कारण है। ये तृष्णाएं, ये आशा, ये इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। जब हम इच्छा करते हैं और इस इच्छा में अगर कोई अवरुद्धता आती है, वो पूर्ण नहीं होती है, तब हम क्रोध करते हैं। और जब क्रोध करते हैं तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो इस शरीर का नाश हो जाता है। इस सभी दुख के कारण मूल ये तृष्णा है, ये आशा है, ये इच्छा है। दुर्योधन आज मृत अवस्था में भी पहुंच गया, लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। अब तो इसे हरि का स्मरण करना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है अपने मित्र से, हे मित्र, मुझे अब कोई भी इच्छा शेष नहीं रही, लेकिन मैं यही सोच रहा हूं, मेरे 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। पांडवों के एक भाई भी नहीं बने और हम 100 भाई थे, हम एक भाई भी नहीं बचे। यही कष्ट है मुझे। अगर तुम एक का भी सर काट के ला सको तो मैं प्रसन्नता समझ सकता हूं। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट करके लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, अरे ये कोई मूली गाजर थोड़ी है कि 5 को काट के ला दूंगा। एक भी सिर अगर तुम ला सको तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अश्वत्थामा अपने मित्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए चल पड़ा पांडवों के शिविर की तरफ। रात्रि मध्याह्न चल रहा है, रात्रि मध्य में पहुंच गई है, सभी सोए हुए हैं शिविर में, लेकिन मेरे गोविंद चिंतित होकर के शिविर की तरफ टहल रहे हैं। अर्जुन रात्रि शेष में ही जब उठा और बाहर निकल करके देखता है तो गोविंद टहल रहे हैं। उन्होंने कहा, केशव, तुम अभी सोए नहीं? उन्होंने कहा, अरे अर्जुन, तुमने अपनी बागडोर मेरी हाथ में जो सौंप दिया है, इसलिए मैं कैसे सो सकता हूं? जब तुम लोग सो रहे हो तो मुझे तो जागना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मानव मनुष्य अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप देता है तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है और निश्चिंत होकर के सोता है। तो आप लोग तो निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो मुझे तो जगना ही पड़ेगा। फिर अर्जुन जैसे ही सोने जाने लगे, केशव ने कहा, अब सोने का समय नहीं रह गया। अब 5 भाइयों को उठा करके उस शिविर से बड़ी दूर लेकर के चले। कहा जाता है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल लबा का कर सके जो जो वैद्य। पूरा संसार आपका शत्रु हो जाए, लेकिन भगवत शरणागति अगर आपके पास है तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये सबको लेकर शिविर से कुछ दूर चले गए। अब ये भाभी है, ऐसे भाभी जब आती है तो फिर कोई नहीं। एक भाभी आ गई है, बातों की अरे देखा ऐसे हेलो चुप रहो। भाभी एक सटीक पुरानी जब हमारे जीवन में भाभी आती है तो सारी क्या सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भाभी होती है जिसे गुजारी नहीं मिलती। इसी प्रकार समय लिया और वशिष्ठ जी से जब भरत जी ने पूछा, आपके रहते हुए भैया बनते इतने बड़े ब्राह्मण ऐसी दशा क्यों आई? उन्होंने कहा, ये भरत, सुना हो भरत भावी प्रबल